सवाल कि किसी ने एक सवाल किया कि अपने शौक के लिए गिटार या पियानो सीख सकते हैं क्या? मतलब गिटार और पियानो ये कोई प्रोफेशनल मैं समझता हूँ उन्होंने नहीं बजाना चाह रहे, बट शौकिया तौर से सीखना चाह रहे। मतलब एक बजाने का आला है, उसको वो सीखने के बारे में सवाल कर रहे हैं, ये शौकिया तौर से मतलब यूँ ही कर सीख सकता है। कि तो देखिए, गाने और बजाने के जो ख़ास तौर से जो बजाने के जो आलात होते हैं, उनको सीखना भी दुरुस्त नहीं। तो शौकिया तौर से भी आप गिटार बजाना, पियानो बजाना ना सीखें, इसलिए कि जब आप शौकिया तौर से सीखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है शैतान कब वरगला देंगे और शौकिया के अलावा फिर हो सकता है आप प्रोफ़ेशनल बजाएँ। फिर ऐसा होता है कि फिर कभी गम में बजाना शुरू, कभी खुशी में बजाना शुरू, कभी किसी ने चढ़ा दिया तो बजाना शुरू, कभी किसी ने आपके सामने बजा दिया तो जोश में आके बजाना शुरू, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या होता है, एक आदमी को कोई चीज़ आती है पहले से और उसके सामने फिर कोई बजाए तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो भी शुरू हो जाता है। तो लिहाज़ा शौकिया तौर से भी गाने बजाने की आलात का सीखना जायज़ नहीं है। शरीयत में याद रखें, जो चीज़ सिर्फ़ बजाई जा सकती है या जो आला बजाया जा सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है और वो भी चंद मौक़ों पर बजाया जा सकता है। और वो कौन-सा आला है? उसको दफ़ कहते हैं। दफ़ को बजाया जा सकता है। दफ़ क्या होता है मालूम है आपको? एक ऐसा एक किस्म का समझ लीजिए, अब समझाने के लिए डफली होती है हमारे पास इंडिया में, और डफली में घुंघरू होते हैं। दफ़ ऐसा होगा कि डफली जैसा ही होता है, घुंघरू नहीं होते हैं। एक तरफ से चमड़ा लगा हुआ होता है, गोल जैसा होता है, ठीक है? और उसको एक हाथ से बजाया जाता है। जो भी हाथ इस्तेमाल होता है इंसान का, एक हाथ से बजाया जाता है। तो उसमें कोई घुंघरू वगैरह नहीं होता है, दफ़ बजाया जा सकता है। और दफ़ कब-कब बजाया जा सकता है? दफ़ बजाया जा सकता है खुशी के अंदर कोई, जैसा कि ईद वगैरह के अंदर। तो ईद आई, तो अंसार की लड़कियों ने दफ़ बजाकर गीत गाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने जब ये देखा अल्लाह के रसूल हाज़िर हो रहे थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उनके साथ थे, तो आपने बच्चियों को रोक दिया। कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खामोश रहो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कौम की ईद होती है, आज हमारी ईद का दिन है। तो पता चला दफ़ बजाना और अच्छे गीत गाना बच्चियों ने, इसमें कोई इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर्ज नहीं। दूसरी जगह जहाँ दफ़ बजाया जा सकता है, याद रखिए, एक आला है जो बजाया जा सकता है वो दफ़ है, और कहाँ का वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी तमाम चीज़ें, बांसुरी हो गई, ढोल हो गया, पियानो हो गया, गिटार हो गया, ये सब जायज़ नहीं, याद रखिए शरीयत। दूसरी जगह यहाँ दफ़ बजाया जा सकता है, याद रखिए, वो शादी-ब्याह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूसरे निकाह में और हमारे शादी में फ़र्क दफ़ का है। मतलब खुशी के लिए हम ये बजा सकते हैं, बाकी लोग दीगर चीज़ें बजाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इजाज़त दी, शादी वगैरह में इंसान दफ़ बजा सकता है। ऐसे घर में औरतें जमा हैं, बल्कि घर के अंदर हो, दफ़ बजा ले, कोई मसला नहीं। तीसरी जगह जहाँ दफ़ बजाया जा सकता है वो तब है जब कोई नज़र माँग ले। एक खातून ने नज़र माँग ली कि मैं जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे दफ़ बजाऊँगी। अब ऐसी नज़र क्यों माँगी उसने नहीं पता, यही माँग ली। और आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने नज़र माँगी, नज़र समझते, मन्नत माँगी। क्या मन्नत है? कहा तेरी। तो कहा, मैंने कहा आपके पास जाके आपके सर पे तब एक बार बजाऊँगी। तो आपने कहा बजा ले फिर, कोई मसला नहीं। तो पता चला मन्नत के लिए यहाँ मिला हमको रिवायत में, शादी के लिए हमको मिला और खुशी के लिए हमको मिला, ईद वगैरह आ गई, समझे आप बात? तो लिहाज़ा ये जायज़ हुआ। इसके अलावा कोई भी आलत ना शौकिया तौर से आप सीखें, ना शौकिया तौर से आप बजाएँ, चूँकि आप सीखेंगे तो कभी न कभी बजाना हो ही जाएगा। तो लिहाज़ा शौकिया तौर से सीखना भी दुरुस्त नहीं है।